अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि दोस्तों ना ही आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा और ना ही आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा तत्काल टिकट के बारे में। हेलो दोस्तों, क्या अभी अपने मोबाइल से ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करते हैं? तत्काल टिकट बुक करते टाइम आपका जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में चला जाता है या फिर आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है और आपका जो टिकट बुक नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है या फिर आपका जो टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके अकाउंट से जितना भी बैलेंस कटता है टोटल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। 1 रुपया भी आपको इधर उधर जाने वाला नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और उस टाइम आपका जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में चला जाता है तो, या फिर आपका जो टिकट है ऐसा टिकट है जो कि तत्काल कंफर्म है, यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका जो टिकट है कंफर्म तत्काल टिकट है, तो क्या कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करना चाहिए या नहीं? यदि कैंसिल करते हैं तो क्या रिफंड मिलेगा या नहीं? या फिर आपके पास वैसा टिकट है जो कि तत्काल वेटिंग टिकट है, तो क्या तत्काल वेटिंग टिकट को कैंसिल करना चाहिए या नहीं? यदि कैंसिल करते हैं तो क्या रिफंड मिलेगा तो आखिर में कितना मिलेगा? या फिर आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि तत्काल टिकट बुक करते टाइम एक बार में कितने पैसेंजर के नाम से हम तत्काल टिकट बना सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जब तत्काल टिकट बुक करते हैं उस टाइम एक बार में कितने पैसेंजर के नाम से आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। या फिर इंडिया में जितना भी ट्रेन चलती है सभी ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने का जो टाइम होता है सेम होता है, 10 बजे या 11 बजे, चाहे वो राजधानी हो, दुरंतो हो या कोई मेल एक्सप्रेस हो, सभी ट्रेन का जो टाइम होता है तत्काल टिकट बुक करने का सेम होता है। तो आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक पे मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी तत्काल टिकट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि दोस्तों ना ही आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा और ना ही आपको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा तत्काल टिकट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं विजेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिसर्च का ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप मोबाइल से ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करते हैं उस टाइम आपका जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप अपने तत्काल वेटिंग टिकट को खुद से कैंसिल कर सकते हैं। यदि कैंसिल नहीं भी करते हैं तो दोस्तों जब ट्रेन का जो चार्ट बनता है उस टाइम आपका जो टिकट है कन्फर्म हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों ऑटोमेटिक कैंसिल होकर आपका जो पैसा रिफंड हो जाता है। बस ध्यान है दोस्तों, अगर आपका टिकट एसी क्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी एसी क्लास में है तो वहाँ पर आपको 65 रुपया प्लस जीएसटी काट के रिफंड होगा, और आपका स्लीपर क्लास में है तो वहाँ पर आपको 60 रुपये प्लस जीएसटी काट के रिफंड होगा अगर आपके पास तत्काल वेटिंग टिकट है तो। इसी में आपको दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप तत्काल टिकट बुक करते हैं उस टाइम आपका जो टिकट है बुक नहीं होता है, ना ही कंफर्म बुक होता है, ना ही वेटिंग टिकट बुक होता है, और इस कंडीशन में आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेगा, टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिफंड होगा। यह पैसा दोस्तों आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके अकाउंट से बैलेंस कट जाता है और आपका जो टिकट बुक नहीं होता है, ना ही कन्फर्म और ना ही वेटिंग टिकट, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका टोटल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास एक कंफर्म तत्काल टिकट है तो क्या कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करना चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगा दोस्तों नहीं। यदि आपके पास एक कंफर्म तत्काल टिकट है, अगर उस कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो दोस्तों आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया रेलवे का यही नियम है, यही रूल है। अगर आप एक कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर आपको 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास एक तत्काल कंफर्म टिकट है तो आप जो है अपने कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल नहीं करना, नहीं तो दोस्तों आपको जो है रिफंड नहीं मिलेगा 1 रुपया। अब चलिए मैं आपको तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। यदि आपके पास तत्काल वेटिंग टिकट है तो क्या तत्काल वेटिंग टिकट को कैंसिल करना चाहिए या नहीं? तो मैं कहूँगा दोस्तों आप चाहे तो कर भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है तो उस वेटिंग टिकट को आप खुद से कैंसिल कर भी सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो दोस्तों मैंने शुरू में बता दिया, अगर नहीं करते हैं तत्काल वेटिंग टिकट को कैंसिल खुद से तो दोस्तों ट्रेन का जो चार्ट होता है बनने तक कंफर्म हो जाते हैं तो ठीक है, ना तो दोस्तों ऑटोमेटिक कैंसिल होकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड हो जाता है। कितना पैसा रिफंड होगा वो मैंने पहले ही बता दिया, एसी क्लास में है तो कितना होगा और स्लीपर में है तो कितना रिफंड होगा। अब चलिए मैं आपको चौथा पॉइंट बता देता हूँ। जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं उस टाइम एक बार में कितने पैसेंजर के नाम से तत्काल टिकट बना सकते हैं? तो मैं कहूँगा 4,
क्योंकि दोस्तों जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं सुबह के 10 बजे या 11 बजे, उस टाइम एक बार में 4 ही पैसेंजर के नाम से तत्काल टिकट बना सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, एक PNR नंबर में 4 पैसेंजर के नाम ऐड कर सकते हैं। लेकिन जनरल कोटा से टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको 6 पैसेंजर का नाम ऐड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जब तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उस टाइम आपको 4 ही पैसेंजर के नाम से आप तत्काल टिकट बना सकते हैं एक बार में। अब चलिए मैं आपको 5वां पॉइंट बता देता हूँ। इंडिया में जितना भी ट्रेन चलती है, क्या सभी ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने का टाइम होता है सेम होता है, सुबह के 10 बजे या 11 बजे? चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, दुरंतो एक्सप्रेस हो, या कोई हमसफ़र एक्सप्रेस हो, या फिर कोई सुपरफास्ट ट्रेन हो, सभी ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने का टाइम होता है सेम होता है। अगर आप कोई भी ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करते हैं तो सुबह के AC क्लास के लिए सुबह के 10 बजे और नॉन AC के लिए सुबह के 11 बजे से टिकट बुक कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बोनस पॉइंट बताता हूँ। जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं सुबह के 10 बजे या 11 बजे, 2 या 3 आदमी के नाम से आप तत्काल टिकट बनाते हैं और उनको एक ही PNR नंबर मिलता है। और होता है क्या है, किसी का कंफर्म टिकट हो जाता है और किसी का वेटिंग टिकट मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिनका कंफर्म टिकट रहता है वो तो उस टिकट पर यात्रा कर ही सकते हैं, लेकिन जिनका वेटिंग लिस्ट में रह जाता है वो भी उस टिकट पर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उस ट्रेन में वेटिंग टिकट वाले को सीट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उनका टिकट जो है वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, जिनके कारण उनका सीट ट्रेन में नहीं मिलेगा। और हाँ, एक उपाय आपके पास है, जिनका साथ आपने टिकट बनाया उनका PNR नंबर सेम है, उन्हीं के साथ उसके सीट पर उस ट्रेन में एडजस्टमेंट करके यात्रा कर सकते हैं। आपको TT 1 रुपया भी फाइन नहीं लेगा। या फिर आप ट्रेन में सीट खाली रहता है तो TT से बात करके उस सीट पे जा सकते हैं, आपसे TT 1 रुपया भी फाइन नहीं लेगा। बस आपको TT को बताना पड़ेगा। बस शर्त रहे, जिनका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है उनको जो है अपना वेटिंग टिकट को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ही उस ट्रेन में उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। जिनका कंफर्म टिकट रहता है उनके साथ यात्रा कर सकते हैं। यदि आप वेटिंग टिकट को कैंसिल कर देते हैं उसके बाद उस ट्रेन में यात्रा करते हैं, जिनका टिकट कंफर्म रहता है उनके साथ यात्रा करते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको TT आपसे फाइन ले सकता है। तो आखिर में इस प्रकार से मैंने आपको तत्काल टिकट के बारे में बताया। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर प्रेस करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।